है, कहाँ उसे तिरंगे में जगह मिलेगी, या कहाँ उसे चलो तिरंगे में जगह ना देते तो कम से कम हत्या तो ना करते गाय की। आज गाय के खून से ये भारत दूषित है, गाय का लहू बह रहा है इस देश में, बड़ी दुखद बात है। पर किसी बड़े पद पर बैठे किसी राजनेता को दुख नहीं होता तो आम आदमी के दुख से क्या होना। भगवान की पावन कथा आप सब सुनने आए हैं, आओ भगवान की चर्चा आपको सुनाते हैं। हमारे भैया परीक्षित बन के श्री संतोष गोपाल राव भोरे जी सा परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्रीमती वैशाली संतोष भोरे जी आप प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं और आपके द्वारा ये तीसरी बार भागवत जी का आयोजन हो रहा है। भगवान करें आपसे हर वर्ष प्रभु ये कार्य कराते रहें और भगवान इस योग को बनाए रखें कि आप सदा धन को धर्म से जोड़ते रहें। श्री गोपाल केशव राव भोरे जी आप सबका खूब स्वागत है। शोभाबाई गोपाल भोरे जी, प्रदीप गोपाल भोरे जी, अश्वनी प्रदीप भोरे जी, शोभाबाई ठेंगरी मंडकोना जी और प्रज्वल उज्जवल प्रसन्न आनंदी भोरे परिवार, पूरे भोरे परिवार परतवाड़ा महाराष्ट्र से, पूरे भोरे परिवार के लिए तालियां बजाइए। श्री संतोष गोपाल राव जी और वैशाली जी के लिए तालियां। इन्होंने बड़ा उत्तम काम किया आपके पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, बड़ी अच्छी बात है और वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे आपके आप अपने पूर्वजों के लिए जो काम कर रहे हैं। जब भागवत आप सुनते तो आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद देते हैं। आप सदा सुखी स्वस्थ रहिए, यही मंगल कामना है। साथी रामवती शर्मा जी हमारी मैया दिल्ली से आई हैं। पुत्र इनके दिनेश शर्मा जी, संगीता शर्मा जी, अजय शर्मा जी, अरुणा शर्मा जी, आपके पोता साहिल शर्मा जी, पुष्कर शर्मा जी, दिल्ली से आप पूरे परिवार आए हैं। एक बार ताली बजा के रामवती शर्मा जी के लिए और पूरे शर्मा परिवार के लिए। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जन्माष्टमी का पावन पर्व अब नजदीक है। कल ही कृष्ण जन्माष्टमी है ना, और इस जन्माष्टमी में हम प्रभु का पावन उत्सव मनाएंगे, पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ पोथी पाठ बिठाया है बहुत भक्तों ने अपने पितरों के लिए। भगवान आपकी कामना पूरी करे। पोथी पाठ कराने आए सभी यजमान परिवारों के लिए ताली बजाकर उनका अभिवादन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान की ये पावन कथा आप सब सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना था कि भगवान नारद जी पिछले जन्म में क्या थे, दासी पुत्र। दासी पुत्र होने पर भी उन्हें भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ब्रह्मा पुत्र बनने का सौभाग्य मिला और नारद जी ने सेवा के बल पर अपने को ब्रह्मा पुत्र के रूप में स्थापित कर लिया। यदि कुछ बड़ा चाहते हो, जीवन में बड़ा बनना चाहते हो, बड़ा नाम चाहते हो, तो एक ही काम करना, सेवा। जो व्यक्ति सेवा करता है वो अपने आप बड़ा हो जाता है। उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ सेवा करनी। नारद जी ने सेवा की, बड़े बन गए। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखने पर भी संतुष्ट नहीं थे। तब नारद जी ने कहा भागवत की रचना करो, और वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। कहां से? महाभारत के युद्ध से।
महाभारत के युद्ध में आपने सुना होगा 99 कौरव मारे गए। कितने कौरव मारे गए? 99। दुर्योधन की मृत्यु अभी हुई नहीं। दुर्योधन के 99 भाई मारे जा चुके हैं। 100वां है दुर्योधन। दुर्योधन की जांग तोड़ दी है भीम भैया ने, गदा मार मार। दुर्योधन के एक मित्र हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे। अश्वत्थामा ने आकर कहा, दुर्योधन आपने हमें पूरे महाभारत में मौका नहीं दिया, आपने हमें अपना सेनापति नहीं बनाया। दुर्योधन बोला, तो चलो मैं अभी आपको सेनापति बनाए देता हूं। अपने रक्त से तिलक कर दिया दुर्योधन ने। अब सेनापति बन गए। बोले जाओ पांडवों को मार करके लाओ। अश्वत्थामा रात्रि को चले पांडवों को मारने। पांडव उस समय सो रहे थे। अब सोते हुए किसी व्यक्ति को आप आसानी से मार सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब भक्त सो जाता है उस समय भी भगवान जाग रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मेरे पांडवों पर खतरा है। आधी रात को भगवान पांडवों के पास गए और भगवान ने पांडवों को जगाया, अर्जुन अर्जुन जागो जागो जागो। पांचों को जगाया और भगवान बोले, ये तुम्हारी जीत का जश्न है, तुम सो रहे हो, चलो। भगवान कृष्ण समझ गए कि पांडवों पर खतरा है, उठाकर दूसरी जगह ले गए। पांडवों के शिविर के बगल वाले शिविर में पांडवों के 5 बच्चे सो रहे थे। जो द्रौपदी के 5 बच्चे थे, पांचों पांडवों के एक एक। अश्वत्थामा आए, पांडवों के शिविर में देखा तो वहां कोई नहीं। बगल में देखा तो रात का टाइम था, पहले मसालें जलती थी तो मसाल बाहर जल रही थी, तो बहुत ज्यादा प्रकाश था नहीं। तो अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव है, क्योंकि वो पांडवों के पुत्र ना पांडवों की तरह दिखते थे। दिखने में तो पांडवों की तरह थे, भाई बेटा बाप की तरह ही दिखता है। मैया ओ मेरी माँ, चुप रहो मेरी माँ, शोर ना करो। ओ भैया, ओ लाला, बैठ जा बेटा, बैठो भैया, खड़े होके पंखा कर रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, शांति से बैठो। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा आए, उन्हें लगा कि ये पांडव है, और द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 बच्चों की गर्दन काट दी। द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या कर दी। धड़ तो बिस्तर पे ही रह गया। 5 के सिर काट करके अश्वत्थामा ले गए कि दुर्योधन को बताऊंगा कि देखो मैंने पांडवों को मार दिया। अच्छा, दुर्योधन अश्वत्थामा को तो यही लगा कि पांडव है। वो गया बड़ी खुशी से कि देखो, ये देखो मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा कि ये पांडव तो नहीं लग रहे हैं, ये पांडवों के पुत्र हैं। हे अश्वत्थामा मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। तुमने 5 पांडवों को ही नष्ट कर दिया, पांडवों के 5 पुत्रों को ही नष्ट कर दिया। अब वंश तो हमारा तो वंश बचा नहीं, पांडवों के बच्चे कुछ बचे थे, ये हमारा पिंडदान करते, पर अब तो ये भी मर गए, तो हम सबका कौन तर्पण करेगा? पिंडदान करेगा। बेचारा दुर्योधन। देखो दुर्योधन दुष्ट तो था, लेकिन उस दुर्योधन को भी ये था कि हमारे मरने के बाद हमें तर्पण कौन देगा। आजकल के लोग इस बात को लेकर चिंतित नहीं। आपके बच्चे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे अपने बाप को तर्पण नहीं करते, पिंडदान नहीं करते। वो बोलते हैं हम तो विज्ञान के युग में जी रहे हैं, ये तर्पण क्या होता है, पिंडदान क्या होता है, ये हम नहीं जानते।
आज के बच्चे तो कहते हैं कि भाई यहाँ तुम किसी को पानी दोगे, यहाँ किसी को भोजन दोगे तो मरे हुए बाप या मरे हुए दादा के पास कैसे पहुंचेगा। ये तर्क देते हैं, बोले कैसे जाए। लेकिन वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि आज विज्ञान के युग में आप भारत से किसी को पैसा भेजिए अमेरिका, तो पैसा भेजेंगे पर